बहुत सारे डी फार्म के स्टूडेंट फार्म बडी पे रीच करते हैं एंड दे आस्क टिपिकल क्वेश्चन कि सर डी फार्मेसी के बाद आगे पढ़ाई करना है या जॉब करना है, या डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद मेरे पास स्कोप है या नहीं है। बस इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज हम लोग ने ये वीडियो बनाया। जितने भी डी फार्मेसी स्टूडेंट हैं इंडिया के अंदर, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, और अगर आपका कुछ कमेंट है तो डेफिनेटली कमेंट्स में डालें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का ड्यूरेशन क्या है, जो मोस्टली डी फार्म को तो पता ही है, बट इफ कल अगर कोई 12th करके डी फार्म करना चाहता है तो शायद ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए ज़्यादा ईजी हो। ये भी देखेंगे कितने कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर एज पर पीसीआई, और जो सबके क्वेश्चन होते हैं कि डी फार्मेसी के बाद मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या जॉब्स अवेलेबल है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है डी फार्म के बाद कि सर बी फार्म करूँ या बीएससी करूँ। ये डिसीज़न एक स्टूडेंट कैसे ले अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर डिसीज़न कैसे करे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पुट करें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रेस्पॉन्ड दैट। तो और देखते हैं डी फार्मेसी का ड्यूरेशन क्या है। डी फार्मेसी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यू शुड बी 12th पास, 12th साइंस से करो आप। ये 2 साल का प्रोग्राम होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सेमेस्टर पैटर्न है, इसके अंदर एनुअल एग्ज़ाम है और डायरेक्ट एडमिशन होता है। इस पढ़ाई के लिए कोई सीईटी की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में मेरिट के बेसिस पे और मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी। और डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है, ये मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड है इंडिया में टू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एज पर फार्मेसी एक्ट 1948, और जो हमारा लेटेस्ट एजुकेशन रेगुलेशन है 2020। सो अब हम देखते हैं डी फार्मेसी के कॉलेजेस इंडिया में कितने हैं। एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वेबसाइट 2881 डिप्लोमा इन फार्मेसी के कॉलेज इंडिया के अंदर है। अगर हम एक 60 का इंटेक पकड़ते हैं, इसके हिसाब से 1,72,860 स्टूडेंट्स पर एनम इंडिया के अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी करके बाहर आते हैं। अगर हम इनको प्लॉट करें, नीचे जो आप ग्राफ में देख रहे हैं, तो हाईएस्ट कॉलेज इज देयर इन उत्तर प्रदेश 935 कॉलेज। सेकंड आता है महाराष्ट्र जहाँ पे 467 कॉलेजेस है, और थर्ड आता है कर्नाटका जहाँ पे 323 डिप्लोमा इन फार्मेसी के कॉलेजेस हैं। अब सोचो कितना कंपटीशन होगा जहाँ पर आप तकरीबन 2.25 लाख स्टूडेंट पर एनम डी फार्मेसी करके मार्केट के अंदर आते हैं। तो थोड़ा मैं आपको बी फार्मेसी कॉलेजेस इन इंडिया भी बता देता हूँ एज पर पीसीआई, बिकॉज सारे डिप्लोमा के स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि भाई डिप्लोमा के बाद डिग्री में जाना है। तो अगर आप डिग्री कॉलेजेस देखें एज पर पीसीआई तो 1752 कॉलेजेस हैं, और इसका भी अगर मैं 60 का इंटेक पकड़ूँ तो एवरी ईयर इट प्रोड्यूस 1,05,120 स्टूडेंट्स। तो अगर आप डिग्री और डिप्लोमा दोनों पकड़ते हैं तो तकरीबन जो है 2.25 लाख स्टूडेंट्स हर साल डिप्लोमा या डिग्री का ग्रेजुएशन करके मार्केट के आते हैं। अभी तो हमने इसमें एम फार्म और फार्म डी के कोर्सेज को नहीं पकड़ा, ये सिर्फ 2 स्ट्रीम पकड़ रहे हैं हम लोग। और अगर आप इसमें भी टॉप देखें तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है जहाँ पे 346 कॉलेजेस हैं बी फार्मेसी के। महाराष्ट्र के अंदर 305 है, और एमपी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर 148 है। सो ये भी आपको थोड़ा आइडिया दे देगा यहाँ पर कितने कॉलेजेस हैं। हाँ, किस कॉलेज को चूज़ करना है, किस स्टेट में चूज़ करना है, शायद हम किसी दूसरी वीडियो में बात करें, लेकिन अभी तो हम फोकस कर रहे हैं कि डिप्लोमा के कॉलेजेस कितने हैं, डिग्री के कितने हैं, और कितने स्टूडेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गई होगी इन टर्म्स ऑफ इनटेक, कि इनटेक कैपेसिटी कितना है और कितना आउटपुट मिलता है हर साल, कितने लोग डिप्लोमा डिग्री करके मार्केट के अंदर आते हैं। तो अभी तक का तो डिस्कशन हो गया गाइस कि कितने कॉलेजेस हैं। अभी हम देखते हैं कि करियर एवेन्यूज क्या है डी फार्मेसी के बाद। तो एक बहुत बड़ा डिबेट चल जाता है कि भाई लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं खुद एक डी फार्मेसी का स्टूडेंट रह चुका हूँ ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स बैक,
और मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने इंडस्ट्री को देखा है और मेरे एक्सपीरियंस है, डी फार्मेसी के बाद एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है। देर आर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप डी फार्मेसी कर रहे हैं तो आपका थोड़ा एक्सपेक्टेशन सेट कर लें कि किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपके जॉब्स बहुत मुश्किल हैं, बिकॉज सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को मिनिमम ग्रेजुएट का रिक्वायरमेंट होता है, और डिप्लोमा इज़ नॉट ए ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर आपको लग रहा है कि मैंने फार्मेसी किया है, क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में मुझे आना है और फार्माकोविजिलेंस में काम करना है, या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में, या किसी भी स्ट्रीम में काम करना है, तो ये भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आई मीन, टू मी इट इज़ जस्ट एन इम्पॉसिबल। आप अब्रॉड एज ए फार्मासिस्ट बन के जा सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ के अंदर है, बट अगेन इसका ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। गल्फ़ वगैरह के अंदर आप एज ए फार्मासिस्ट डेफिनेटली जा सकते हैं बढ़कर। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, यूएस यूरोप में देख रहे हैं, तो 2 साल के प्रोग्राम्स को बहुत कम, बिकॉज उनके खुद के फार्मेसी के जो प्रोग्राम्स हैं, इट इज़ ए 4 ईयर प्रोग्राम। सो डिप्लोमा के बाद आपको जॉब तो मिल जाता है, लेकिन सैलरीज जो होती है वो बहुत कम होती है, बिकॉज इसके अंदर उतने पोटेंशियल्स नहीं हैं जॉब के, जितना एक ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो मेरा तो मानना ये है कि डी फार्मेसी के बाद बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। आप क्या सोचते हैं? आप डेफिनेटली कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई डी फार्मेसी के बाद खुद का मेडिकल शॉप करके बड़ा बिजनेस सेटअप कर रहा है तो एक अलग बात है, बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस, उसके अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट जॉब, देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। So let me share with you what are the jobs that you can do after a D pharmacy. या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट। अगर आपका लक रहा, सब ठीक ठाक रहा, तो आप, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, यू कैन स्टार्ट वर्किंग देयर। यू कैन वर्क इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए हैं जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन का निकलता है, पूरा हॉस्पिटल संभालने के लिए, हॉस्पिटल का सेटअप देखने के लिए। ऑफ कोर्स यू कैन वर्क देयर। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम कर सकते हैं, पीएचसी के अंदर, स्पेशली विलेजेस, रूरल एरिया के अंदर ये जॉब्स अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। या फिर किसी डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक्स में एज ए कंपाउंडर भी आप काम कर सकते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो वर्क इन द प्रोडक्शन फार्मासिस्ट। प्रोडक्शंस के अंदर टैबलेट्स है, इंजेक्टेबल्स है। ऑफ कोर्स आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी, बट अपॉर्चुनिटीज़ तो है। फार्मास्यूटिकल फर्म्स में जा सकते हैं, स्पेशली पैकेजिंग, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, वहाँ पे भी आपको जॉब लग सकता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ डी फार्मेसी स्टूडेंट गोज टू वर्क लाइक ए मेडिकल रैप। सो वो सेल्स एंड मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जहाँ पे जाके डॉक्टर्स को ब्रीफ करते हैं मेडिसिन के बारे में। और यू माइट हैव सीन इन योर लोकेलिटी, इन टू योर एरिया, जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल रैप्स हैं, आपने मेडिकल शॉप भी डॉक्टर के पास देखा होगा। एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज ए लैब असिस्टेंट फार्मेसी कॉलेज में। आपने जहाँ से डिग्री किया, मास्टर्स किया होगा, आपको याद होगा, आपके लैब असिस्टेंट रहे वहाँ पे, वो वर्किंग एज ए who has done their diploma in pharmacy and working as a lab assistant. Last but not least, always opening a medical shop, medical store is an option for the pharmacist, subjected कि आप उतना इन्वेस्टमेंट मनी का और टाइम का करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप इस फील्ड में जा सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि डिप्लोमा के बाद जॉब करूं, डिप्लोमा के बाद डिग्री करूं, कौन सी डिग्री करूं, कितने पैसे लगेंगे, ये सारे कन्फ्यूजन होता है एक मीडियम क्लास फैमिली के अंदर। सो एक सिंपल सा एक रूल बनाया है, आप इस रूल को फॉलो करें, और अगर आपको बेनिफिट होता है इस रूल का तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताएं। तो देखो, अगर आपने डी फार्मेसी किया है और आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आज के समय बी फार्मेसी की फ़ीस काफ़ी हो गई है कंपेयर टू 20 years बैक व्हेन वी वर डूइंग अवर बी फार्मेसी, ठीक है। अभी तो लाखों के अंदर फ़ीस जा रही है, हमारे समय तो ऐसा रहता था कि 8,000 9,000 साल की फ़ीस रहती थी। सो अगर आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और फैमिली का सपोर्ट है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप जाके बी फार्म करें। देयर इज़ एन एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर योर ग्रेजुएशन। मगर डी फार्मेसी के बाद अगर आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम है, आप वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, फैमिली भी सपोर्ट करना चाहती है लेकिन उनकी फिनेंशियल कंडीशन की वजह से वो सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो मैं आपको बोलूँगा आप सिंपली जाकर बीएससी कर लें। हाँ, बीएससी
ट्राई करें माइक्रोबायोलॉजी में या क्लिनिकल के अंदर, कोई भी लाइफ साइंस डिग्री उठाएं वहाँ से आप अपना बीएससी कंप्लीट करें, 3 ईयर प्रोग्राम। डी फार्म बीएससी will have almost a similar career like a B Pharma. Try to understand why. डी फार्मेसी जो है ये आपको फार्मेसी के बैकग्राउंड तो दिखा दिया है, कॉर्पोरेट एंट्री के लिए आपको ग्रेजुएट चाहिए, वो आपको बीएससी दे रही है। तो अगर आप बी फार्म और बीएससी के फीस के अंदर देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर ये इस रूल को अगर आप अपने ऊपर लागू करें, इस हिसाब से आप डिसीज़न लें और आगे की पढ़ाई पूरी करें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आप रुके नहीं, डिप्लोमा के रुकना नहीं है आपको, डेफिनेटली आपको ग्रेजुएशन करना है, मिनिमम ग्रेजुएशन करना है टू सी ए बेटर बेनिफिट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। सो गाइज, ये मैंने आपके साथ एक रियल एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरी खुद की भी यही जर्नी रही है। आई स्टार्टेड विद डिप्लोमा, देन डिड माय ग्रेजुएशन, देन मास्टर्स, देन पीएचडी। और उनमें क्या डिफ़िकल्टीज आई डेफिनेटली हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये स्लाइड है आपके लिए, योर क्वेश्चन। वीडियो सुनने के बाद आपको क्या क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है, ये क्वेश्चन आप कमेंट्स के अंदर डालें, मेरे सेशंस के अंदर आएँ या मुझे ईमेल लिखें। Definitely I will help you to make a right decision. Thank you so much for watching my video and sharing my experience with you. Thank you.